Hi guys and welcome back to this special 5 Paisa series on option Greek that intends to make sure that options trading is no longer Greek to you. सीरीज के पिछले एपिसोड्स में हमने आपको ऑप्शन ग्रीक्स डेल्टा और वेगा के बारे में भी बताया है. To help row smoothly through the rough sea of options trading, today we will discuss option Greek रो. इस वीडियो में हम बात करेंगे रो की डेफिनेशन के बारे में, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसकी वैल्यू के बारे में. लेकिन गाइस एज यूजुअल वीडियो शुरू करने से पहले डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन. रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट में 1% बदलाव से जिस रेट से ऑप्शंस का प्राइस बदलता है उस रेट को रो कहते हैं. आम भाषा में आप कह सकते हैं कि रो किसी ऑप्शन की इंटरेस्ट रेट के टुवर्ड्स sensitivity measure करता है. We can safely say that rho also indicates the level of risk exposure options have to any change in risk-free interest rate. अब हम कई बार risk-free interest rate का जिक्र कर चुके हैं, इसीलिए आपको इसके बारे में बताना भी जरूरी है. जैसे नाम से पता चलता है कि वो इन्वेस्टमेंट जिस पर इंटरेस्ट गारंटीड है उसको रिस्क फ्री इंटरेस्ट कहते हैं. गवर्नमेंट बॉन्ड्स इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है. रो की इंपॉर्टेंस समझने के लिए हमें ऑप्शंस के कॉस्ट ऑफ कैरी को समझना होगा, क्योंकि कॉल प्राइस में कॉस्ट ऑफ कैरी हमेशा शामिल होता है. मान लीजिए कोई ट्रेडर 5 लाख का सौदा करता है, लेकिन मार्जिन मनी के लिए जरूरी 50,000 रुपीज में से उसके पास 30,000 रुपीज ही है, तो 20,000 रुपीज का कर्ज लेता है. बाजार में ये आम बात है. ये जो कर्ज का ब्याज या इंटरेस्ट है वो हुआ कैरिंग कॉस्ट. अगर वो ट्रेडर कर्ज नहीं भी लेता है तब भी कैरिंग कॉस्ट होता है, क्योंकि अगर ट्रेडर प्रिंसिपल अमाउंट को किसी अकाउंट में रखता है तो उसे इंटरेस्ट मिलता. साफ है कि अगर रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो ऑप्शंस का कॉस्ट ऑफ कैरी ज्यादा होगा, और जब कॉस्ट ऑफ कैरी ज्यादा होगा तो कॉल प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी ऑप्शंस का प्राइस ज्यादा होगा. अब समझते हैं रो की वैल्यू के बारे में. आमतौर पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर कॉल ऑप्शंस के प्राइस बढ़ते हैं और पुट ऑप्शंस के प्राइस गिरते हैं. इसीलिए लॉन्ग कॉल और शॉर्ट पुट्स के केस में रो पॉजिटिव होता है, जबकि लॉन्ग पुट्स और शॉर्ट कॉल्स में रो नेगेटिव होता है. मान लीजिए किसी कॉल ऑप्शन की कीमत 10 रुपीज है और रो 0.25 है. ऐसे में अगर इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ेगा तो ऑप्शन की कीमत हो जाएगी 10 रुपीज 25 पैसे, जबकि रेट में 1% गिरावट से ऑप्शन प्राइस हो जाएगा 9 रुपीज 75 पैसे. अब पुट ऑप्शन की बात करते हैं. मान लीजिए पुट ऑप्शन का प्राइस है 10 रुपीज और रो माइनस 0.45 है. ऐसे में अगर इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ा तो पुट ऑप्शन की कीमत हो जाएगी 9 रुपीज 55 पैसे. अगर इंटरेस्ट रेट 1% गिरा तो पुट ऑप्शन की वैल्यू हो जाएगी 10 रुपीज 45 पैसे. इन द मनी और एट द मनी ऑप्शंस में रो की वैल्यू ज्यादा होती है. जैसे जैसे ऑप्शन आउट ऑफ द मनी की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे रो की वैल्यू कम होती जाती है. एक जरूरी बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जैसे जैसे एक्सपायरी के लिए समय बढ़ता है वैसे वैसे रो की वैल्यू भी बढ़ती जाती है. लॉन्ग टर्म इक्विटी एंटिसिपेशन सिक्योरिटीज या लीप्स के केस में रो की वैल्यू काफी ज्यादा होती है. ये नेचुरल भी है, क्योंकि लीप्स वो ऑप्शंस हैं जिनकी एक्सपायरी 1 साल से ज्यादा दूर होती है, और एक्सपायरी में जितना समय होता है रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट में बदलाव का उतना ज्यादा असर पड़ने की संभावना होती है. गाइस, हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि रो का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि अगर हम कुछ ग्लोबल डिसरप्शंस छोड़ दें तो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट कहीं भी बार बार चेंज नहीं होता. इंडिया में भी सिर्फ हर क्वार्टर में मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू होता है, जिसमें जरूरत पड़ने पर रेट्स बदलते जाते हैं. We hope that our special series on option Greeks has helped you in mastering the art of options trading, and now you are confident enough to row alone in the sea of options market. हम आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, एंड स्टे ट्यून्ड टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल.